यहाँ से कमलेश डांडा इस्तीफा दे के खट्टर बबली दुष्यंत कोई भी आए तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। देवेंद्र बबली को कमीशन से मतलब है। पूरा हरियाणा प्रदेश के सरपंच बनना चाहते हैं मलाई चाटने के लिए। आज देवेंद्र बबली के पास है 13% लेता है, 10% दुष्यंत का जाता है, 3 बबली का। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, टेंडरिंग बंद करो। सबसे पहले तो मेरा सभी साथियों को राम राम। मैं करमवीर सिंह, सरपंच गांव मांड से, कैथल ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन। आज का जो हमारा मुद्दा है, जो हरियाणा सरकार ने सरपंचों पे ई टेंडरिंग लागू की है, हमने सारे हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन ने ई टेंडरिंग बंद करवाने का मुद्दा है। और जो हम यहाँ विधायक लीलाराम जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा ई टेंडरिंग बंद किया जाए और जो सरपंचों पे सरकार तानाशाही कर रही है इसको बंद किया जाए। इससे जो ठेकेदारी प्रथा सरकार लाना चाह रही है उसको हम बंद करवाना चाह रहे हैं, और जिससे ठेकेदारों से सरकार सीधा कमीशन खाना चाह रही है और सरपंचों को दबाव बनाया जा रहा है और गाँव में जो एक विकास को रोका जा रहा है। आज का हमारा मेन मुद्दा यही, ई टेंडरिंग बंद की जाए। तो जैसे सरकार कह रही है कि 1100 करोड़ रुपए की सौगात ग्रामीणांचल में सरपंचों को मिल चुकी है, जो आपको आगे पैसा चाहिए वो भी मिलेगा, तो फिर ये जिद किस बात की? किसी भी सरपंच साथी के अकाउंट में हम अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं मीडिया के सामने। किसी भी सरपंच साथी के पंचायत अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। किसी भी साथी, सिर्फ सरकार अफवाह कर रही है। किसी भी पंचायत फंड में कोई पैसा नहीं आया, कोई भी प्रूफ सामने ला के दिखाए किसी पंचायत में कोई पैसा, सिर्फ वो पैसा लिस्टों में है और सरकार ये एडवर्टाइजमेंट कर रही है। जो 5th फाइनेंस कमीशन आई है वो सरकार ने कोई एहसान नहीं किया, वो सभी सरकारें रूटीन में सरपंचों के पास आ रही है पहले से। ये सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दे रही है, विकास पे कोई ध्यान नहीं है इसका। तो भविष्य काल को लेकर क्या कार्यक्रम रहेंगे आप? भविष्य को लेकर हमारे कार्यक्रम यही है, आज से हमारा, अभी हम कमलेश डांडा जी को भी ज्ञापन देंगे और परमानेंट विधायकों के अपने अपने हलके के विधायकों के आगे हम अपना धरना चालू रखेंगे। अगर सरकार फिर भी हमारी मांगे नहीं मानती तो हम चंडीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रैली या पैदल मार्च निकालेंगे, पूरी एसोसिएशन हरियाणा की मिलके। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है यदि आप उन ग्रांटों को न लगाओगे तो जो सरपंच ग्रांट लगा रहे हैं हम उनको अपना पैसा दे देंगे। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, ग्रांटों में, गाँव में पहली बात तो ग्रांटों के लिए पैसा ही नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और गांव में कहां से 2 लाख रुपए में क्या काम करेगा? ना कोई किसी पंचायत में पैसा डाला है, सिर्फ वो लिस्टों में पैसा है। मुख्यमंत्री का बयान है कि जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं सरपंच वो नकली हैं और असली तो काम कर रहे हैं गांव में, असली सरपंच है। भाई साहब, आप सर्वे कर रहे हो, पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट के सरपंच आए हुए हैं यहाँ। कोई सरपंच साथी किसी कारण से कोई इमरजेंसी काम है तो नहीं आ पा रहा। नहीं, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के, पूरे स्टेट हरियाणा के अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरे सरपंच साथी और सभी का सहयोग है, पूरी एसोसिएशन इकट्ठा है। ये सिर्फ सरकार वैसे अफवाह फैला रही है। मुख्यमंत्री हो या फिर देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं वो लगातार ई टेंडरिंग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरपंच विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी जेजेपी के नेता है जो निचले स्तर के, वो लगातार सरपंचों को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे सरकार की जो दोहरी नीति है उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की जो दोहरी नीति, सरकार एक पॉलिटिक्स खेल रही है सरपंचों के साथ। और ये इससे जो ई टेंडरिंग का है ना, सरपंचों पे प्रेशर, इसमें देवेंद्र बबली और जेजेपी और बीजेपी सरकार मिलके जो अभी सीधा ठेकेदारों से अपना डायरेक्ट कमीशन लेना चाह रही है और सरपंचों पे इसका दबाव है। सीधे 2 साल में जो भी काम किए ठेकेदारों ने, वो आप सर्वे कर सकते हैं उन कामों की क्या हालत है। हम जितनी भी कड़ियां बाकी हैं नीचे से चल के ऊपर तक हम पहुंचेंगे उन कड़ियों के तहत। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसमें हमारी और भी कई मांगे हैं, जैसे मनरेगा है, 600 रुपये उनकी मजदूरी तय की जाए और फैमिली आईडी को ख़त्म किया जाए। एक जो बीपीएल है, मेरे गांव में को ये जम्मू कटरा हाईवे निकला है, किसी आदमी के पास 1 बीघा ज़मीन है और वो रोड में चली गई, 1,80,000 से ऊपर उसका पेमेंट ख़त्म होगी। उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। किसी ने उधारी उठाकर मकान बना लिया, कर्ज बंद हो गए, उसका मकान अच्छा देख के उनके बीपीएल काट दिए गए हैं। ये मतलब देना कुछ नहीं चाहते, बहाने ढूंढ गए और ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारों को छीना जा रहा है, बीपीएल काटे जा रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि जितने भी सरपंच धरना दे रहे हैं उनके साथ गाँव की जनता नहीं है कहीं भी। मैं मेरे गांव की कहता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं। सरकार का जो भी नुमाइंदा विधायक, मैं कलायत हल्का का भी चैलेंज देता हूं, अगर यहां से कमलेश डांडा इस्तीफा दे के
खट्टर बबली दुष्यंत कोई भी आए तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा गांव में आकर के लड़ना चाहे, कलाए तलका में किसी भी गांव में लड़ना चाहे, मैं उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सरपंच का पता चल जाए किसके साथ पब्लिक है। देवेंद्र बबली का कहना है कि जो सही सरपंच है वो काम पर लग चुके हैं। ये वो सरपंच है जो ये कह के जो 1.5 करोड़ रुपए लगा के सरपंच बने हैं, वो सरपंच है। देवेंद्र बबली को कमीशन से मतलब है। दुष्यंत चौटाला के पास जब ये विभाग था 10% सरपंच से लेते थे, आज देवेंद्र बबली के पास है 13% लेता है। 10% दुष्यंत का जाता है, 3 बबली का। टुआना के अंदर जो बबली के भतीजे हैं वो पंचायत के एमपी भरते हैं। ये मुख्यमंत्री लगा लो या बबली को लगा लो, ये स्वयं पूरा हरियाणा प्रदेश के सरपंच बनना चाहते हैं मलाई चाटने के लिए। कि यहाँ पर समस्त हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन के आह्वान पर हमने आज माननीय कैथल विधायक लीलाराम जी के घर के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं ई टेंडरिंग के विरोध में। नहीं, जैसे तो जिस प्रकार से 2 साल से जो ग्रामीण अंचल में विकास कार्य रुके हैं, क्या आपने पहल नहीं करनी चाहिए जब सरकार सहयोग करने का दावा कर रही है? मैं आपके माध्यम से ग्रामीण अंचल के लोगों को भी बताना चाहूँगा, और हम समझते हैं कि लगभग 70% देश की आबादी गाँव में बसती है, और ये लड़ाई ना केवल सरपंचों की बल्कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। और जब तक सरपंचों को पूर्णतः अधिकार नहीं मिल पाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा, और देश का विकास ग्रामीण क्षेत्र से होकर के गुजरता है। जब तक गांव के देहात का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। और हम समझते हैं कि सरकार को अपनी हठ नीति छोड़ करके और सरपंचों की ये जायज़ मांग ई टेंडरिंग को बंद करना चाहिए, और पूर्णतः जो हमें पंचायती राज एक्ट के अधिकार हैं वो संपूर्ण अधिकार हमें दिए जाएं, ताकि हम गांव के लोगों का विकास करवा सकें, और गांव में जितने भी विकास कार्य 2 सालों से रुके पड़े हैं हम उनको पूर्ण करवाने का काम कर सकें। जो जनता की भावनाओं की कदर करते हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन ये लोग कुछ अलग तरीके के, ये मुख्यमंत्री का कहना है, जो विरोध कर रहे हैं। आप साथियों से कोई भी बात छुपी नहीं है, और आप सबको पता है कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। सभी के सभी सरपंच एकजुट हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं और सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं। कोई भी सरपंच अभी तक किसी ने काम नहीं करवाया गांव में, और ना ही तब तक करवाएंगे जब तक ई टेंडरिंग बंद नहीं करी जाती। आप कह रहे हैं कि सरपंच एकजुट है, लेकिन ट्रेनिंग पर भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें जा चुकी हैं। अगर आप देखेंगे कैथल जिला परिषद में एक भी सरपंच ट्रेनिंग के लिए नहीं गया, और जो भी 5 से 7 साथी वहाँ पे आए थे वो सिर्फ यही देखने के लिए और उन सरपंचों को बताने के लिए या सरकारी निर्देशों की वो करने के लिए आए थे कि हम कभी कोई भी व्यक्ति अभी ट्रेनिंग नहीं लेगा जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेगी। मैं गजेश सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़। ये जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों ने चुना है, विश्वास व्यक्त किया है वो सरपंचों के ऊपर, और आज जो सरकार ई टेंडरिंग थोप रही है, कहीं ना कहीं पंचायत राज संस्था उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारी यही मांगे हैं भाई, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं नहीं उन पर तो ई टेंडरिंग लगाओ, कम से कम भी 25 लाख रुपए से सरपंच को काम करने के बाद, ताकि जो वायदे सरपंच साहब ने किए हैं गांव के अंदर किए हैं, और गांव के लोग समय बाद देख रहे हैं। जो सरकार ने PPP जारी करी है इसके अंदर काफ़ी खामियां हैं। बुढ़ापा पेंशन है वो कह दी भाई 60 साल की, जिसकी उम्र बनेगी लेकिन नहीं बनी है, काफ़ी केस गाँव के अंदर हैं। जो राशन कार्ड थे वो राशन कार्ड काट जिसकी आमदनी 1,00,000 रुपये से कम है उन्हें काटी। कोई छोटा किसान, छोटी जोता किसान है तो उसका जो मतलब है कि ठेके पे ज़मीन लेता है और उसकी अपनी पंजीकरण करता है ज़मीन का, पंजीकरण कराने के बाद में जो आड़ती से जे फार्म लेता है वो पोर्टल पर दिखा देता है कहीं ना कहीं उसके भी मतलब है कि राशन कार्ड काट दिया गया है और ना उसका आयुष्मान कार्ड बना है। तो गांव के लोगों की से हर वर्ग दुखी परेशान है, हर वर्ग रोड के ऊपर, चाहे कर्मचारी है चाहे अधिकारी है, सब दुखी परेशान है। यहाँ कोई हमारे को चाह नहीं है, हमारी इच्छा गांव का विकास करने, गांव के अंदर बढ़िया विकास कार्य हों ताकि लोगों ने जो वादे मतलब लोगों से वादे किए हैं उन पर खरा उतरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।